Okay, let's go. तो आज हम सीखने वाले हैं RDWorks सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फर्स्टली मैं आप सबको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है फॉर लेजर कट मशीन। नाउ हम देख लेते हैं कि इसे हम इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आप सभी को अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है RDWorks ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, क्योंकि ये जो ऐप है वो एक चाइनीज़ ऐप है और जो लेज़र कट मशीन है वो भी एक चाइनीज़ मशीन है। अगर आप इस ऐप को किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पर एरर दे देगा, ये कहकर कि ये एक डेंजरस फाइल है। तो इसीलिए आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, जिसका नाम है RDACS, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं और डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट वर्जन इसका RDWorks का। आपको यहाँ पे जिप फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से और आपको इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने सिस्टम में और उसके बाद इस ऐप को अपने सिस्टम में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने RDWorks को अपने सिस्टम में ओपन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका क्या क्या यूज़ है। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं आप उनको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली आप जैसे कि ये फाइल के अंदर जाकर ये ऑप्शन है, इसको यहीं पे क्लिक करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ओपन करके यहाँ पे इसे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। सेकेंडली आप जैसे इसके साइड में दे रखा है शॉर्टकट की, आप अपने कीबोर्ड से के थ्रू शॉर्टकट की का यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्डली आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे दे रखे हैं आइकन, इनसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सब का यूज़ स्क्रीन पे दिए गए आइकन के थ्रू ही बताऊँगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ये न्यू का ऑप्शन। तो न्यू का ऑप्शन बेसिकली यूज़ होता है कि आपने कोई भी ड्राइंग कर रखी है और आपको न्यूज़ कैसे ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने कोई ये ड्राइंग मान लो एक, तो आपने कोई ड्राइंग कर रखी है तो आपको न्यूज़ कैसे ड्रॉ करना है। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ये जो ड्राइंग कर रखी है आपने इसको सेव करना है कि नहीं करना। तो मुझे तो सेव नहीं करना, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये न्यू वाला खुल जाएगा, न्यू स्केच ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है ओपन फोल्डर का ऑप्शन, जहाँ से आप किसी भी फोल्डर को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है सेव का ऑप्शन, जो आपने ड्राइंग या फिर स्केच की है उसको सेव करने के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन, जो कि यूज़ होता है किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं फ्लावर वाली इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्लावर वाली इमेज ओपन हो जाएगी। और बेसिकली मेन चीज़ इसमें इमेज में होती है कि जो इसमें इमेज होती है वो ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे स्केल पे ही इंपोर्ट होती है। किसी भी कलरफुल इमेज को आप इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप कलरफुल इमेज को इंपोर्ट कर तो सकते हैं पर वो इसके अंदर आकर ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे स्केल पे आ जाएगी। उसके बाद आता है ये अनडू का ऑप्शन, जिससे आप Ctrl+Z का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। और फिर आता है रीडो का ऑप्शन, जिसकी जगह पे आप Ctrl+Y का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूव का ऑप्शन, जिससे आप जो ये बैड है इसको मूव कर सकते हैं लाइक डैट। उसके बाद आता है ये जूम आउट का ऑप्शन, जिससे आप जहाँ पे भी इसको कर्सर को ले जाकर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक ऑन माउस, तो ये जूम आउट हो जाएगा। और उसके बाद आता है जूम इन का ऑप्शन, सेम एज जूम आउट। अगर आप इसको कर्सर को कहीं पर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद आता है शो पेज का ऑप्शन, इसका यूज़ होता है बेसिकली जो आपका बैड साइज़ है वो जैसे फर्स्ट पोजीशन जब आपने ऐप को ओपन किया था और जिस पोजीशन में उस टाइम पे था उसी पोजीशन में आ जाएगा लाइक डैट। उसके बाद आता है ये व्यू ऑल का ऑप्शन, ये बेसिकली मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो इन तीनों को एक ही फ्रेम में लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही फ्रेम में आ जाएगा। उसके बाद आता है ये शो सेलेक्ट का ऑप्शन, जिससे आप जिसको जहाँ पे भी ले जाएंगे वहाँ प्रॉपर जूम इन हो जाएगा लाइक डैट। ये देखो इसकी तरह प्रॉपर जूम इन हो जाएगा, ये मतलब जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद आता है ऑप्शन ये वाला शो पाथ का ऑप्शन। ये बेसिकली यूज़ होता है कि जब आप इसको फाइल को लेज़र कट मशीन में अपलोड करते हैं तो जो लेज़र है वो किस तरह से वर्क करेगी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो लेज़र है यहाँ से चलेगी, इस बॉक्स पर आएगी, उसके बाद इस पर आएगी और उसके बाद लास्ट में इस पर आएगी। तो इसका मतलब प्रॉपर पाथ दिखा देता है लेज़र का। उसके बाद ऑप्शन आता है ये वाला, जिसके हम यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए। जैसे कि ये हमने वो कर रखे हैं 3 ऑब्जेक्ट, तो इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो जिससे कि ये ग्रुप हो जाएगा। अब आप इस पर किसी पे भी क्लिक करते हैं तो देखो एक ग्रुप हो रखा है। आप तीनों को इकट्ठा मूव कर सकते हैं, फिर मतलब एक
जगह तीनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और ग्रुप अनग्रुप कर देता हूँ इनको। जैसे कि अनग्रुप को ऑप्शन क्लिक किया तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं पिक्चर पे, हम लाइक इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं आप इसको। तो वैसे इसका यूज होता है। उसके बाद जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है हमने तो इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये 9:45 पे है तो मुझे ये 200 पे करना है, तो मैं यहाँ पे 200 लिखूँगा और एंटर दबा दूँगा तो ये 200 पर पहुँच जाएगा एक्स एक्सिस। इसका मिड जो है वो एक्स एक्सिस पे 200 पे पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे करनी है इसकी लेंथ 600 करनी है तो मैं 600 टाइप किया यहाँ पे और एंटर दबा दिया तो देखो ये 600 हो गया। मैं इसको साइड पे ला के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इसकी जो लेंथ है वो 600 हो गई। और मुझे अब इसकी ब्रेथ भी चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे अगर मैं 600 कर देता हूँ तो देखो 600 टाइप किया और एंटर किया तो इसका साइज़ 600 हो गया, 600 × 600। उसके बाद ऑप्शन आता है ये वाला, इसके लिए मैं इसको पहले पिक्चर को डिलीट कर लेता हूँ ये, और ये सर्कल भी दोबारा से सारा ही कंप्लीट डिलीट करके दोबारा से दिखाता हूँ इन दोनों को। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। वेट अ सेकंड, ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एलिप्स बेसिकली। तो मैंने ये 2 ड्राइंग ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइंग लेफ्ट तो ये बेसिकली यूज़ होता है जैसे हमने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। तो अगर मैं लाइंग लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो ये इसके लेफ्ट में अलाइन हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में अलाइन हो गया। और मैं अलाइन राइट पे क्लिक करता हूँ तो इसके राइट में अलाइन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो उसके बाद आता है टॉप अलाइन, जिससे ये टॉप में अलाइन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है बॉटम अलाइन, जिससे आप इसको बॉटम में अलाइन कर सकते हैं, ये देखो ऐसे। उसके बाद आता है ये मिड अलाइन, जिससे ये इसके मिड में अलाइन हो जाएगा, ये देखो बिल्कुल मिड में है, ऊपर से भी इतना डिस्टेंस है और नीचे से भी इतना डिस्टेंस। उसके बाद आता है सेंटर अलाइन, जिससे ये इसके बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ये देखो इस यहाँ पे लेफ्ट में भी इतना डिस्टेंस है और राइट में भी इतना डिस्टेंस है और ये ऊपर और नीचे भी। उसके बाद आता है ये वाला, जिससे आप इसको जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके विड्थ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की विड्थ सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक डैट। उसके बाद है ये, जिससे आप इसकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ऐसे। उसके बाद आता है ये, इससे मतलब इन दोनों का ये दोनों काम एक से इससे ही हो सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो अब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों की दोनों चेंज है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा प्रॉपर। उसके बाद आता है टॉप लेफ्ट, जिससे आपके बेड के टॉप लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद आता है टॉप राइट, जिससे आपके बेड के टॉप राइट में आ जाएगा। उसके बाद आता है बॉटम राइट, जिससे आप ये बेड के बॉटम राइट में आ जाएगा। उसके बाद आता है बॉटम लेफ्ट, जिससे ये ऑब्जेक्ट है ये आपके बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद आता है सेंटर, जिससे ये आपके बेड के फिर पेज के सेंटर में लाइन हो जाएगा ऐसे। उसके बाद आता है ये टूल्स के ऑप्शन, यहाँ पे ये टूल्स के ऑप्शन, इनका यूज़ बताता हूँ मैं आपको। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट के। ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये फिर आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, आते हैं हम लाइन के ऊपर। तो बेसिकली लाइन होता है यहाँ पे जैसे कि हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइक डैट। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तो आप इसको माउस का लेफ्ट और कीबोर्ड का कंट्रोल यूज़ करते हैं तो प्रॉपर एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से, ये देखो। उसके बाद आता है पॉलीगन का ऑप्शन, यहाँ से आप किसी भी मतलब पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, मतलब जहाँ पे भी आपको सेकंड मतलब ये लाइन ले जानी है वहाँ तक ले जाकर और अपना माउस का लेफ्ट बटन दबा देना ऐसे। उसके बाद ऐसे मतलब जैसे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ऐसे, ये देखेगी ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, लाइक डैट। उसके बाद आता है कि कर्व का ऑप्शन। ये कर्व बेसिकली यूज होता है मतलब जैसे कि आपको कोई मतलब कर्वी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जैसे कि आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं यहाँ तक ये, उसके बाद आपको यहाँ से कर्व देनी है इसको ऐसे, आप इसको ऐसे कर्व दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक डैट। ओके। उसके बाद ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का। पहले मैं इन सबको एक बार वो कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। उसके बाद आता है रेक्टेंगल का ऑप्शन, जिससे आप बेसिकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक डैट। और अगर इसको भी आप कंट्रोल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ये देखो प्रॉपर एक स्क्वायर। उसके बाद आता है एलिप्स का ऑप्शन।
एलिप्स बेसिकली एक एलिप्स ड्रॉ करता है, और अगर आप इसको भी कंट्रोल की हेल्प से यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो ऐसे प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट का ऑप्शन। इसको हम जहाँ पे भी मतलब कर्सर को ले जाकर छोटे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा है न्यूज़ एंड इनोवेटर, तो उसके बाद यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट दे रखे हैं। उसके बाद ओके दबाएंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको रीसेव करना होगा लाइक डैट। उसके बाद आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं इसको ऐसे। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन आता है कि है पॉइंट का ऑप्शन, जिससे आप यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं लाइक डैट। ये एक पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है क्रॉस का, जिससे आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। वैसे डिलीट आप डायरेक्ट कीबोर्ड के डिलीट बटन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं किसी को, जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये होता है लेफ्ट या फिर राइट में इसको इन्वर्ट करने का ऑप्शन, जैसे कि ये इन्वर्ट हो गया लेफ्ट टू राइट। उसके बाद इसको अप टू बॉटम भी इन्वर्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, जैसे कि अप टू बॉटम इन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है ये ऑप्शन, जिससे ये जो हमने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट वो पेज के बिल्कुल सेंटर में लाइन हो जाएगा लाइक डैट। ओके, तो देन एक ऑप्शन आता है कि कलर्स का। इन कलर्स का क्या यूज़ है? तो बेसिकली कलर इसमें मतलब आर्टवर्क्स में बेसिकली ये डिफाइन करने के यूज़ होते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वो जो लेज़र है वो इनग्रेव करेगी उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, या फिर कट करेगी। तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, तो उसके बाद ये रेड कलर में हो गया और ये सभी के सभी ब्लैक में है। रुको एक मिनट, मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो देखो ये इसके बीच में आ गया। उसके बाद आप यहाँ से इसको मतलब कलर देख सकते हैं। ब्लैक कलर दे रखा है कट के लिए और रेड कलर दे रखा है स्कैन के लिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस कलर के ऊपर लाकर डबल क्लिक करने के बाद ये आपके ऊपर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी स्पीड, जैसे कि मैंने 15 दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसको इनग्रेव करना है, कट करना है, या फिर डॉटेड करना है। तो मैंने इसको कट करना है तो कट सेलेक्ट किया। स्पीड आपको जितनी लेनी है वो ले सकते हैं। उसके बाद आती है पावर, तो मिनिमम पावर कितनी होगी और मैक्सिमम। बेसिकली इसमें 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड, पावर, तो आपको कट करना है फिर इनग्रेव करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो आप कुछ भी चीज़ इनग्रेव करते हैं उसको आपको ऊपर रखना है फर्स्ट नंबर पे, और जो आपको कट करना है उसको आपको सेकंड नंबर पे रखना है। तो जैसे कि ये कट वाली जो है ऑब्जेक्ट, ये जो लेयर है वो फर्स्ट नंबर पे, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके नीचे ले आना है, जिससे कि स्कैन ऊपर हो जाएगा और कट नीचे। तो ये हो गया। उसके बाद आप इसका मतलब प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू मतलब कि जब लेज़र कट मशीन में आप इस फाइल को अपलोड करते हैं तो ये कैसे लेज़र जो है वो इसको मतलब कैसे कट करेगी, कैसे इनग्रेव करेगी। तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं ऐसे। तो इसमें चले जाके यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पहले इनग्रेव कर रहा है न्यूज़ एंड इनोवेटर को। उसके बाद ये बार के जो ये रेक्टेंगल है उसको कट करेगा। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है लेज़र वर्क। लेज़र वर्क बेसिकली यूज़ होता है जो लेज़र कट मशीन को आप अपने मतलब सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट बटन है, यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपने फाइल अपलोड किया है उसमें लेज़र कट मशीन में, वो लेज़र उसको कट या फिर इनग्रेव करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद आता है पॉज या फिर कंटिन्यू बटन, जिसका यूज़ होता है मतलब एक बार अगर आप क्लिक करेंगे तो जो लेज़र है कटिंग करना स्टॉप कर देगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब कंटिन्यू पे क्लिक करके दोबारा से इसी बटन पे तो दोबारा से वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद आता है स्टॉप बटन, जो कि यूज़ होता है मतलब लेज़र कट मशीन को स्टॉप करने के लिए। सेव टू यूर फाइल का ऑप्शन है, जो कि यूज़ होता है आपकी जो मतलब आपने डिज़ाइन बनाया वो अपने फाइल में सेव करने के लिए। उसके बाद आता है डाउनलोड का बटन, जो कि यूज़ होता है कि जो आपने USB के थ्रू अगर आप उसमें लेज़र कट मशीन में कोई डिज़ाइन वो करते हैं अपलोड, तो डाउनलोड के थ्रू अपलोड होता है। बस यही ऑप्शन है, दैट्स ऑल। होप कि आप सभी को ये सब समझ में आएगा। थैंक यू।